हेलो। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। ये लेक्चर हमने हिंदी में तैयार किया है। अगर आप इंग्लिश में इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले जो भी वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उनका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। भारत सरकार ने 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था और इसमें मुख्य जोर दिया गया था डीडीटी के इनडोर छिड़काव पर, मतलब घरों के अंदर डीडीटी का छिड़काव करना ताकि जो एडल्ट मॉस्किटो है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। यह कार्यक्रम काफी इफेक्टिवली इसने काम किया और 5 वर्षों के अंदर इस कार्यक्रम ने वार्षिक घटनाओं को नाटकीय रूप से कम करने में मदद की थी। इससे उत्साहित होकर एक और महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1958 में शुरू किया गया। इसने मलेरिया के मामलों की संख्या को काफी कम कर दिया और इवन बीमारी से मौतों को भी समाप्त कर दिया। इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा। परंतु 1967 के बाद कीटनाशकों के मच्छरों का प्रतिरोध उत्पन्न हो गया और जो परजीवी है उसका भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गया दवाओं के प्रति, जो एंटी मलेरियल दवाएं थी। इन दोनों के कारण हमारे देश में इस रोग का पुनरुत्थान हुआ और काफी तेजी से हुआ। काफी तेजी से नए केसेस आए। उसके बाद 1997 और 2005 के बीच एक नई परियोजना मलेरिया नियंत्रण परियोजना कुछ चुनिंदा राज्यों और जिलों में लागू की गई जिनमें ज्यादा केसेस थे। इस परियोजना में मच्छर को मानव मामलों की, यानी जो रोगी हैं उनकी रोकथाम, शीघ्र उनकी पहचान करना और उपचार को करके नियंत्रित करने की कोशिश की गई और इस परियोजना से उसको, इस योजना को काफी लाभ और सपोर्ट मिला, समर्थन मिला। इस परियोजना में जो डीडीटी का इंडोर छिड़काव है उसका पे अधिक जोर दिया गया और इसके अलावा पर्यावरणीय रूप से तटस्थ विकल्पों को भी नियोजित किया गया जिससे पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो, जैसे लार्वीवोरस मछली जलाशयों में छोड़ा जाना, बायोलार्विसाइड्स का उपयोग किया जाना और कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी का उपयोग को बढ़ावा दिया गया। एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज इसमें शामिल की गई। इस परियोजना में जो पहले का दृष्टिकोण था उसमें काफी बदलाव किया गया और मलेरिया नियंत्रण के लिए नियंत्रण दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व को बढ़ाने पर जोर दिया गया। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इसमें विशेष जोर दिया गया कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के अंदर। इस कार्यक्रम के तहत अन्य गतिविधियों मामलों का पता लगाने और शीघ्र उपचार प्रदान करने के लिए थी। मलेरिया के मामलों की पहचान करने के लिए जो एक सिस्टम अपनाया गया उसे कहते हैं मलेरिया निगरानी या मलेरिया सर्विलेंस। यह दो प्रकार का होता है, सक्रिय निगरानी या एक्टिव सर्विलेंस तथा निष्क्रिय निगरानी या पैसिव सर्विलेंस। अब ये क्या होता है? सक्रिय निगरानी का मतलब है कि जो मलेरिया कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर जानकारी प्राप्त करते हैं कि किसी को बुखार तो नहीं है, और यदि बुखार है तो उनकी स्लाइड्स लेते हैं और उनका प्रोफाइलेक्सिस देते हैं और पॉजिटिव आने पर उसका रेडिकल ट्रीटमेंट या कंप्लीट उपचार भी करते हैं। दूसरा है निष्क्रिय निगरानी। निष्क्रिय निगरानी में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो घर ना जाकर जब मरीज ओपीडी में आता है बुखार का केस लेके तो उस समय उनकी स्लाइड की जांच की जाती है और पॉजिटिव होने पर उसका भी उसी प्रकार से इलाज किया जाता है, प्रोफाइलेक्सिस भी और उसका ट्रीटमेंट भी। 1999 में भारत सरकार ने इस कार्यक्रम का नाम बदल दिया और उसका नाम रखा गया
राष्ट्रीय एंटी मलेरिया कार्यक्रम और 2003 में इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। इस प्रकार हम मलेरिया कार्यक्रम को कंप्लीट रूप से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अपने नोट्स बनाने के लिए मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं mynursingstudents.blogspot.com और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं @student_.